Hello everyone, today we are going to learn about the very important topic of English grammar, that is adjective. So let's start the topic. Adjective क्या है? Adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. मतलब जो noun और pronoun के में कुछ meaningful ऐड करता है वो क्या होता है? adjective. adjective को हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण. ठीक है, मतलब जो noun और pronoun यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, ठीक है, जो उसमें कुछ ऐड करता है noun में और pronoun की कुछ क्वालिटी को बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे रमन इज क्रूअल मास्टर. ठीक है, तो रमन इज क्रूअल मास्टर, तो क्रूअल रमन क्या है यहाँ पे नाउन है, और नाउन की क्वालिटी को क्या कौन शो कर रहा है? मास्टर. क्रूअल मास्टर, क्रूअल क्या है उसकी, उसको क्वालिफाई कर रहा है नाउन को. ठीक है, तो उसका एडजेक्टिव क्या हुआ? क्रूअल हुआ. जैसे सीता इज अ क्लेवर गर्ल, तो क्लेवर क्या है यहाँ पे? ये भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? सीता के बारे में बता रहा है. जैसे मैंने लिखा दिस इज अ ब्लैक बैग, और तो ब्लैक क्या है यहाँ पे? बैग क्या है यहाँ पे? बैग एक नाउन है, और बैग को क्या बता रहा है? ब्लैक. बैग कैसा है? ब्लैक. तो ब्लैक क्या है यहाँ पे? एक एडजेक्टिव है. ठीक है, जैसे मैंने बोला आई हैव 2 बनाना, तो 2 क्या है? आई हैव. बनाना क्या है यहाँ पे? बनाना क्या है? नाउन है, और 2 क्या है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप बोल सकते हो. ठीक है, तो एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं. ठीक है, तो वो एडजेक्टिव होते हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव होते हैं. कौन कौन से होते हैं देखिए. सबसे पहले होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. देखिए एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते चैप्टर हैं. मैंने इससे पहले इस वीडियो से पहले आपको प्रोनाउन पढ़ाया है और आप एडजेक्टिव बता रही हूँ. इन दोनों में कुछ चीज़ें जो है वो बहुत सिमिलर हैं, उनमें डिफरेंस करना आपको आना चाहिए. इस वीडियो के एंड में मैं उनका जो डिफरेंस है एडजेक्टिव और प्रोनाउन का वो आपको बताऊंगी. तो एंड तक देखिए. सबसे पहले हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, इसके जो डिफरेंट काइंड है, उसके बाद हम इनका जो कंपैरिजन है प्रोनाउन और एडजेक्टिव का वो देखेंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं. सबसे पहले हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पता चलता है, देखिए क्वालिटी मतलब क्वालिटी को बताते हैं. जो एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वालिटी को शो करता है. ठीक है, कि क्या क्वालिटी ऑफ व्हाट काइंड. इसका आंसर जब हमें मिलता है व्हाट काइंड मतलब कैसा है, किस टाइप का है. जैसे कोलकाता इज़ ए लार्ज सिटी, तो कोलकाता क्या है? लार्ज है, लार्ज सिटी है. तो लार्ज क्या है उसके बारे में बता रहा है कि कैसा है, किस टाइप का है, तो लार्ज है. ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी को बताना. ठीक है, किसी नाउन और प्रोनाउन की जब क्वालिटी को बताया जाता है तो वो क्या बनता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाम से ही पता चलता है. नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? ये भी क्वांटिटी को शो करता है. ठीक है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होता है. क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इसमें क्या होता है? इसमें आपको हाउ मच का आंसर मिलता है कि कितना. ठीक है, वी हैव, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, वी हैव इनफ फूड फॉर अ मंथ. तो इनफ क्या है यहाँ पे? फूड क्या हमारा? फूड अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमने यूज़ किया क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. उसकी क्वांटिटी को बताया है. तो याद रखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है उससे पहले. ठीक है, नाउन से हमेशा एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज़ हो गया, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करता है. ठीक है, तो वी हैव इनफ फूड फॉर अ मंथ. तो फूड क्या है यहाँ पे? इनफ मतलब उसकी क्वांटिटी को बता रहा है. वी नीड सम वाटर, सम क्या है? एनी, मच, ये सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन नंबर में क्या होता है? 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो मतलब हम जो चीज़ें काउंट कर सकते हैं उनके साथ ही हम इसको यूज़ करेंगे. जैसे 5 पैसेंजर, पैसेंजर को हम काउंट कर सकते हैं. तो 5 क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. मैनी फ्रेंड्स हेल्प हिम. ठीक है, मैनी है. सेवरल लैंग्वेज, तो जो किसी के नंबर को शो करती है. ठीक है, नाउन के बारे में नंबर, उसका नंबर बताती है, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, मोस्टली हम इसको काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं. जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसी को हम नंबर में शो करेंगे. क्या अनकाउंटेबल को हम नंबर में कर सकते हैं? नहीं. एक फूड कर सकते हैं, एक हवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है. तो ऐसे ही ये होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नेक्स्ट हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव को मैंने पॉजेसिव मतलब जो प्रोनाउन का चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. आप एक बार वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए. पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है कि जो हम वो एडजेक्टिव होते हैं जो ओनरशिप को, किसी नाउन और प्रोनाउन की पोजेशन को शो करते हैं, उसके ओनरशिप को शो करते हैं. जैसे एग्जांपल से हम, जैसे माई, योर, हिज, हर, दिस, सॉरी देयर, ये सब क्या होते हैं? जैसे मैंने कल बताया था आई, माई और मी. ठीक है, तो जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, शी, हर और हर्स,
तो जो बीच वाला होता है ये सब क्या होता है, ही हिज हिम, तो हिज भी, ठीक है। और यहाँ पे दे देयर देम, तो देयर भी, तो ये क्या होते हैं बीच वाले सब पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन नहीं होते, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके साथ हमेशा नाउन का यूज़ होता है, ठीक है। इनके तुरंत बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं और नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई कभी हम बोलते हैं नहीं, उसके साथ हम कुछ ना कुछ नाउन का यूज़ करते हैं। तो दे आर माई फ्रेंड, हिज हाउस इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हेयर, तो हिज क्या है, ये बीच वाली लाइन में आता है ना, ही हिज, और फिर उसके बाद हिम आता है, तो बीच वाला हिज क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनके साथ नाउन का यूज़ होता है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे दीज वॉल नीड टू बी पेंटेड, मतलब ये वॉल है जिनको पेंटेड की ज़रूरत है, तो ये दीज वॉल मतलब किसी पॉइंट आउट किया हुआ है इस वॉल को, ठीक है। सच स्टूडेंट ऑलवेज गेट गुड मार्क, ठीक है। दिस शॉप ऑफर्स मोर डिस्काउंट, तो दिस सच, ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दिस दैट, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होती हैं। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कभी ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और कभी ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो ये मैं वीडियो में के एंड में आपको कंपेरिजन बताऊंगी। लेकिन एक बार फिर से आप यहाँ पे भी समझ लो कि जो एडजेक्टिव, जब ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ होते हैं तो उस टाइम पे इनके साथ क्या आता है, नाउन आता है इनके तुरंत बाद। जैसे दीज वॉल, वॉल क्या नाउन है, सच स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, नाउन है। दिस शॉप, शॉप क्या नाउन है, तो इनके तुरंत बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो उस टाइम पे ये क्या बनते हैं, दिस दैट दीज दो सच क्या बनते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं। लेकिन अगर इनके बाद वर्ब आ रही है तो उस टाइम पे ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, तो दिस इज़, उस टाइम पे दिस इज़, यहाँ पे कोई इज़ नाउन नहीं है, इज़ क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के साथ क्या यूज़ होता है, प्रोनाउन बनते हैं उस टाइम। लेकिन यहाँ पे अगर इनके साथ आपने, इनके तुरंत बाद आपने अगर कोई नाउन देखा है तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सेम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही डिफरेंस है, जो कि क्वेश्चन आस्क करते हैं और सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, उनसे शुरुआत होती है। लेकिन व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट, हुज, विच, ये क्या है, जो क्वेश्चन आस्क करते हैं नाउन और प्रोनाउन से, तो ये क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन ये हमेशा नाउन को फॉलो करते हैं, उस टाइम पे एडजेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन अगर ये वर्ब को फॉलो कर रहे हैं तो क्या बन जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। अब व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, यहाँ पे व्हाट क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि क्वेश्चन क्या है, नाउन है, इसके तुरंत बाद क्या है, नाउन। विच अम्ब्रेला इज योर्स, तो विच क्या है यहाँ पे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या हुआ, नाउन आया हुआ, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हु इज फॉलोड बाय ए प्रपोजिशन अमंग व्हेन यूज्ड बिफोर द प्रोनाउन देम, ठीक है। तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार फिर से आप इसको समझ लो, उसके बाद आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और आप इसको कभी नहीं भूलोगे। जैसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं नाउन को, ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा मॉडिफाई करता है नाउन को, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो रिप्लेस करते हैं नाउन को, ठीक है, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव फॉलो करते हैं नाउन को। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझो, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है दिस कार इज़ ब्रोकन, तो दिस कार इज़ ब्रोकन, तो यहाँ पे क्या है, कार क्या है, नाउन है, और यहाँ पे दिस क्या है, क्या यूज़ हो रहा है, क्या दिस एडजेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमने नाउन का यूज़ किया। अब ऐसे यहाँ पे दीज क्लोथ्स आर वेट, तो क्लोथ्स क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमने इसको यूज़ किया तो क्या बना, ये इसने नाउन को क्वालिफाई किया, इसलिए क्या बना है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये यहाँ पे भी दिस और दीज लिखा है, पर ये प्रोनाउन है। क्यों है प्रोनाउन, क्योंकि दिस इज़ माई कार, क्या यहाँ पे दिस के तुरंत बाद हमने किसी नाउन का यूज़ किया, नहीं, ये वर्ब है, तो वर्ब का यूज़ किया, इसलिए क्या बना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे भी दीज आर वेट, तो यहाँ पे आर क्या है, हमारा प्रोनाउन है, आर हमारा वर्ब है, और वर्ब के साथ इसको यूज़ किया, तो यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बना है, ठीक है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में भी मैंने आपको बताया था, वो भी याद रखना है। ये वही डिफरेंस जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिस इज़ माई बुक, तो माई में पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है। लेकिन माइन के साथ क्या हमने किसी एडजेक्टिव का यूज़ किया, नहीं, तो ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एडजेक्टिव इंक्लूड होता है, ठीक है। लास्ट वाला जो 4th नंबर होता है, आई, माई, मी, माइन, मतलब लास्ट वाला जो होता है वो प्रोनाउन होता है, बीच वाला 2nd नंबर वाला क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, क्योंकि उसके साथ नाउन आता है। और ठीक है, जैसे दिस वैनिटी बॉक्स इज हर्स, हर्स क्या है, ये भी पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्यों है पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसमें
हर विनिटी बॉक्स ऑलरेडी इंक्लूड है। जैसे इट इज़ हर, दिस बुक इज सॉरी, इट इज़ हर वैनिटी बॉक्स, इट इज़ हर वैनिटी बॉक्स। तो क्या है हर, यहाँ पे हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आया हुआ है, नाउन आया हुआ है। याद रखना है हमने क्या, उसके बाद नाउन है, बस एक ही बात याद रखनी है कि इसके बाद नाउन है तो एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद वर्ब है तो वो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी सेम ही होता है। जैसे ईदर के साथ बॉय नाउन यूज़ किया हुआ है तो ये क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसके साथ नाउन नहीं है, ईदर और नीदर, नो और इनके साथ नहीं है, तो क्या बने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपेयर। अगर आप एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको एडजेक्टिव ऑफ डिग्री और इसका जो कंपेरिजन है वो आना चाहिए। तो एडजेक्टिव को हम एज अ डिग्री ऑफ कंपेरिजन में यूज़ करते हैं। कब करते हैं इसको, तीन डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होती है जिसमें नो कंपेरिजन, मतलब कोई कंपेरिजन नहीं होता है, ठीक है। एक सिंपल सी बात इसमें बोली होती है, जैसे राम इज़ वाइज स्टूडेंट्स, तो राम के बारे में बताया, जैसे राम इज़ टॉल, ठीक है, टॉल बॉय, तो कोई कंपेरिजन नहीं हुआ, सिर्फ राम की इक्वालिटी को बताया गया। तो नो कंपैरिजन जहाँ पे होता है वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, नाम से ही पता है कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों का, ठीक है। तो जहाँ पे कंपैरिजन होता है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, टॉलर, ई आर की साउंड आती है, ई आर या फिर मोर, या तो आपको मोर मिलेगा या फिर आपको जो एडजेक्टिव उसके पीछे ई आर मिलेगा। तो ई आर और मोर जहाँ पे मिले वहाँ पे क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। जैसे राम इज़ वाइजर देन रोहन, अब राम और रोहन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पे देन का यूज़ होता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में देन का, यहाँ पे टू का भी यूज़ होता है। कब होता है वो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अभी देखो आप, राम इज़ वाइजर देन रोहन, ठीक है, तो दो का ही कंपेरिजन होता है और ई आर या मोर का यूज़ होता है एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कब होती है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, मोर देन टू का कंपैरिजन होता है। और EST बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट डिग्री होती है मोस्ट, ठीक है। इसमें किसका यूज़ होता है, मोस्ट या फिर EST आपको मिलेगा किसके साथ, नाउन के साथ, सॉरी एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। राम इज़ वाइजेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है। तो मतलब राम सब स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वाइज है, ठीक है। याद रखना है आपने कि जब दो का कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री, जब दो से ज़्यादा का होता है तो सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उसमें देन का यूज़ होता है और सुपरलेटिव में द का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, योर हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन माइन, ठीक है। बेटर देन मी नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, बेटर देन मी नहीं लिखना है, क्योंकि मी क्या है, प्रोनाउन है, और माइन क्या है, सॉरी माइन क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पे माइन लिखना है हमने, ठीक है। योर हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन माइन, माइन में ही आपका जो नाउन भी होता है वो इंक्लूड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइन लिखा है। दो का कंपैरिजन था तो इसलिए बेटर लिखा। हर हैंड राइटिंग इज़ द बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री हुई, EST वाली सुपरलेटिव होती है, उसके साथ क्या इसका यूज़ होता है, दा, हमेशा उससे पहले दा का यूज़ होता है। तो ये वही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो मैंने अभी बताया कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज़ होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ऐसी होती है जिनमें आपको टू का यूज़ करना है, और यही याद रखनी होती है क्योंकि एग्जाम में यही पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अब जैसे प्रायर है, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके साथ क्या आता है, हमेशा देन नहीं आता है, इनके साथ क्या आता है, टू आता है, ठीक है। जैसे ही इज़ सीनियर देन मी इन सर्विस, तो ही इज़ सीनियर देन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही इज़ सीनियर टू मी इन सर्विस, ठीक है। तो प्रायर है, जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर, मोस्टली ईयर वाले होते हैं ना जो IOR वाले, उनके साथ क्या आता है, टू आता है, ठीक है। जैसे लेमन जूस इज़ प्रेफरेबल देन टी, तो प्रेफरेबल टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, आप उसको देख सकते हो, खुद से करके देखना कि आपको ये समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे मिल्क इज़ मोर प्रेफरेबल टू टी, ठीक है, तो ये ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल जो आपने याद रखने हैं। जैसे माई सिस्टर इज़ एल्डर देन मी बाय 2 ईयर, तो एल्डर देन नहीं आएगा, एल्डर के साथ क्या आता है, टू आता है, तो यहाँ पे एल्डर टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल है, वैसे कंपैरेटिव डिग्री में आप देन का यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे इन वर्ड के साथ आपको देन का यूज़ ना करके किसका यूज़ करना है, टू का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के में क्या होता है कि जब आप किसी भी एक आदमी की, किसी भी सिंगल पर्सन की दो क्वालिटी को शो करते हो, ठीक है, और उनमें से एक ER वाली है, ठीक है, ER वाली यानी कंपैरेटिव है, तो उसके साथ आप मोर का यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे शी इज़ क्लेवरर देन हॉनेस्ट, तो क्लेवरर ER वाली है, कंपैरेटिव वाली, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, मोर क्लेवरर, ठीक है।
यहाँ पे क्या आएगा, क्लेवर से पहले आप मोर ऐड कर दोगे, ठीक है। क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल आदमी की ही दो क्वालिटी को दिखाया गया है। लेकिन अगर एक आदमी की, एक सिंगल पर्सन की को कंपेरेटिव किया गया है किसी के साथ, उस टाइम पे आपने ई आर के साथ क्या लगाना है, मोर क्लेवर। मोर क्लेवर ना लगा के आप क्या लगाओगे, सिंपल क्लेवर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है जो आपने याद रखना है। मतलब अगर एक आदमी की ही, जैसे शी है, इसी की दो क्वालिटी दिखाई गई, तो जो फर्स्ट वाली जो कंपेरेटिव वाली है उसके साथ आपने ई आर ना लगा के आप मोर का यूज़ करोगे। लेकिन अगर दो का कंपेरिजन हो रहा है तो उस टाइम पे आप मोर ना लगा के सिंपल क्लेवर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे दो का कंपेरिजन हो रहा है नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन टू एडजेक्टिव क्वालिफाई द सेम नाउन, ठीक है। जब दो एडजेक्टिव किसी भी सेम नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उस टाइम पे जो डिग्री हम यूज़ करेंगे वो भी सेम डिग्री यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम कंपेरेटिव का यूज़ करें तो कंपेरेटिव करेंगे, और सुपरलेटिव का यूज़ करें तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन द क्लब, तो यहाँ पे एक शी है, इसी के बारे में, इसी के दो एडजेक्टिव का यूज़ किया ना इसके लिए, किसके लिए, एक्टिव और एनर्जेटिव, दो एडजेक्टिव का यूज़ किया, तो दोनों का ही सेम डिग्री में यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो हमने मोस्ट लिख दिया, लेकिन क्या है यहाँ पे हमने मोस्ट लिखा, नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी हमने मोस्ट लिखना है, नहीं तो इस सेंटेंस में एरर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर, ठीक है। तो एनर्जेटिक से पहले हम क्या ऐड करेंगे, मोर, क्योंकि एक पर्सन की जब दो क्वालिटी बताई है तो दोनों को सेम डिग्री में ही बताना है। नेक्स्ट है शी इज़ बोथ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे क्लेवर, ठीक है, क्लेवर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है ना, तो क्लेवर एंड इंटेलिजेंट ना लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोर इंटेलिजेंट। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है कि जब हमारे पास जंबल सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना होता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सीक्वेंस में कैसे लगाएं। तो इसको सीक्वेंस में लगाने का जब हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे एक ये आपको सीक्वेंस दिया होता है। सबसे पहले हम साइज लिखते हैं, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर नेशनलिटी, मटीरियल्स और उसके बाद नाउन। जैसे यहाँ पे 3rd नंबर का सेंटेंस हम पहले देखेंगे, ए बिग क्या है, साइज, राउंड क्या है, शेप, एज यहाँ पे नहीं लिखी, कलर क्या है, ब्लैक, नेशनलिटी इंडियन, मटेरियल प्लास्टिक और नाउन टेबल। तो इस सीक्वेंस में हमने सेंटेंस बनाना है कि ए बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल, ठीक है। तो ये एक राइट सीक्वेंस होता है लिखने का। जैसे स्मॉल इंडियन स्टेडियम, ठीक है, ए लार्ज ग्लास रूम, 20 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन निग्रो, ठीक है। तो इस टाइप से ये सीक्वेंस में आपको लिखना आना चाहिए। सबसे पहले साइज आता है, शेप आती है, फिर एज, कलर, नेशनलिटी, मटेरियल एंड नाउन। तो याद रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये था एडजेक्टिव का टॉपिक, जिसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स और जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।